ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो श्रद्धा के बारे में भगवान आगे बताने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है कि श्रद्धा इन इट सेल्फ कैन बी, कई प्रकार की श्रद्धा हो सकती है। क्या हर प्रकार की श्रद्धा सही है? जैसा आजकल बोला जाता है जिसकी जैसी श्रद्धा, ये वर्ड सुना है आपने? हम बोलते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कहते हैं ऐसा क्यों बोलते हो आप? हाँ, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसके लिए जैसे क्या। और वो एक श्लोक लेते हैं रामायण का, और उस रामायण के श्लोक को तोड़ मरोड़ देते हैं कि या की भावना रही जैसी, जिसकी जैसी भावना है प्रभु मूर्ति, उसने प्रभु की सूरत को वैसा ही पाया, देखा। तो इस श्लोक को तोड़ मरोड़ के वो इस तरह से कर देते हैं। वास्तव में इस श्लोक को अगर समझे जाए तो इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है ये यथा माम प्रपद्यते, या की भावना रही जैसे, यानी कि भगवान के साथ जो जिस प्रकार से रेसिप्रोकेट करता है भगवान, उसके साथ वैसा रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे द्रौपदी के साथ एक अलग तरह का रिलेशनशिप था, पांडवों के साथ एक अलग तरह का था, कुंती महारानी के साथ अलग था, अर्जुन के साथ वगैरह वगैरह। तो कोई मित्र है, कोई माता पिता के साथ, कोई माधुर्य रस है। तो अब भगवान अलग अलग तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। बट भगवान के बारे में चर्चा रही है, यानी भगवान के अलग अलग रूप भी हैं, अलग अलग अवतारों में वो आते हैं, लेकिन उन अवतारों को अलग ही कहा जाएगा। देवताओं को उनके अवतारों से नहीं मैच कर सकते, या किसी बाबा जी को या किसी चमत्कारी बाबा को भगवान नहीं माना जा सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि जिसकी जैसी श्रद्धा। हाँ, तो भगवान, यहाँ अर्जुन का यही प्रश्न है कि कई लोग कई तरह की श्रद्धा डेवलप कर लेते हैं। भगवान थोड़ा बताया, भगवान ने पिछले श्लोक में कि श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। अब भगवान ये बता रहे हैं कि श्रद्धा कहीं से आती नहीं है, ये श्रद्धा हम खुद ही अर्जित करते हैं, हाँ, अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार। इसलिए नोबडी इज टू ब्लेम। हम संसार में कई बार बोल तो देते हैं हम क्या करते, हमने बचपन से ऐसा ही माहौल देखा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमने देखा कि मृगारी जिसके पिताजी ने सिखाया था, आप जानते हैं मृगारी की कथा? मृगारी का ऐसा शिकारी था कि जो जानवरों को अधमरा कर देता था, मारता नहीं था, क्रूर था। किसने बताया? पिताजी ने बताया। ये नॉलेज उसको परंपरा से मिली, पिताजी से। हाँ, तो ऐसी परंपरा में आया व्यक्ति, क्या हो गया? एकदम से दिव्य पुरुष बन गया। एक नारद मुनि के मिलते ही प्रहलाद महाराज के पिताजी बिल्कुल डिफरेंट पर्सन, माहौल बहुत ही गंदा। हम श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि हम लोग तो भक्तों के बीच में क्लास करते हैं, प्रहलाद महाराज ने दैत्यों के बीच में बोलते हैं हे मेरे प्रिय दैत्य दैत्यों। अगर आप भागवत पढ़ेंगे एज इट इज़ बोलते हैं महाराज, मेरे प्रिय दैत्यों, या हे दैत्यों, ऐसा कुछ बोलते हैं, या असुरों। तो असुरों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्लास ली। ऐसी क्लास ली है हमने कभी? असुरों को संबोधित करते हैं। तो गलत माहौल, गलत ऑडियंस, एवरीथिंग रॉन्ग, लेकिन सच अ दिव्य पर्सनैलिटी। तो हम दोष देते हैं समय को, काल को, परिस्थिति को, माता पिता को, इधर उधर। बट वास्तव में हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसको हमने ही अर्जित किया है। हम अक्सर सुनते हैं कि कीचड़ जो है, कीचड़ में कमल उगता है, कमल कीचड़ में ही उगता है बल्कि। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे ऊपर है कि हम अपने को कैसे प्रभावित करें, किस व्यक्ति से हम प्रभावित हों, किस व्यक्ति से हम प्रभावित ना हों, ये भी हमारे ऊपर है। समाज में बहुत सारे लोग मिलते हैं, हमें गुरु मिलते हैं, वैष्णव मिलते हैं। वैष्णवों में भी हमें अलग अलग तरह के वैष्णव मिलते हैं, लेकिन किन वैष्णवों से हम अपने आप को प्रभावित होने दें और किन को प्रभावित करें और किन से प्रभावित हो जाएं, ये हमें विचार करना चाहिए। जो वैष्णव का आचरण बहुत अच्छा नहीं है उनको प्रभावित करें ताकि वो उच्च वैष्णव बन पाए,
और जिन वैष्णवों का आचरण चरित्र उज्ज्वल है उनसे प्रभावित हो जाएं। बस इतना अगर हम सीख जाएं तो हमारा जो अर्जित गुण है वो ज़बरदस्त बढ़िया अर्जित गुण हमारे अंदर हो जाएंगे। बट हम ये सीखते नहीं हैं, हम हर किसी से प्रभावित हो ही जाते हैं। ख़ास तौर पे ये हमारा नेचर है कि हम नेगेटिव चीज़ों से जल्दी प्रभावित होते हैं समाज में। ये पता नहीं क्या ऐसा, अगेन ये यही बताया जा रहा है इस श्लोक में कि हमने एक विशेष प्रकार की श्रद्धा, भगवान कह रहे हैं हम अपने अपने अस्तित्व के अनुसार एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित कर लेते हैं। इसी कारण से, इसलिए समय का दोष नहीं है, समय का दोष जो है हमारा दोष, क्योंकि इसी समय में ही तो ये कलयुग तो चल रहा है, इसी समय में तो प्रभुपाद आए, इसी समय में इतने सारे भक्तगण आए और आ रहे हैं इस वक्त, इसी माहौल में ही तो है। हाँ, और इसी माहौल में हम कई बार दोष देते हैं, तो हमारा क्या दोष है, तो टीवी का दोष है, हाँ ये तो इसका दोष है। इनके दोष तो हैं, लेकिन इनसे प्रभावित होने का डिसीजन भी तो हमने लिया है ना। हाँ, हम ही खुद, और हम फिर क्या करें, समय ही ऐसा है, समय ही खरा। अरे आप बस इतना इनफ है क्या, आपने क्या किया उस समय को बदलने के लिए, क्या करें। हाँ, तो और चारों तरफ फेलियर्स हैं, फेल लोग हैं ना, जो मिजरेबली अनइंटेलिजेंट लोगों का एक झुंड है हमारे आसपास, मरे हुए बुझे हुए लोग जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस दोष लगाना चाहते हैं। ये टीवी का दोष है, ये मोबाइल का दोष है, ये समय का दोष है, ये इसका दोष है, ये उसका दोष है। वास्तव में दोष हमारा है। भगवान कह रहे हैं हम एक पर्टिकुलर प्रकार का, विशेष प्रकार की श्रद्धा डेवलप करते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। हमारी श्रद्धा ऐसी है, इसलिए हम बैड हैबिट्स के शिकार बनते हैं। हम बड़ी जल्दी, हमारी क्लास के अंदर कोई व्यक्ति भगवत गीता बोल रहा होगा तो हम उससे बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, और कोई व्यक्ति बहुत स्टाइलिश बाइक लेके आया होगा, कार लेके आया होगा, मोबाइल लेके आया होगा, हाँ जी दिखा जरा, दिखा जरा, दिखा जरा। कोई भगवत गीता की क्लास लेके बैठा होगा, कोई नहीं जाएगा उसके पास, मतलब अगेन विशेष प्रकार की श्रद्धा वाला उसके पास जाएगा। बट दूसरी प्रकार की श्रद्धा वाले लोग, अगर किसी ने आईफोन लिया होगा तो सब लोग दिखा जरा कैसा है। आप देखना एक ही क्लास में आप कभी टेस्ट करके देख लो, एक आईफोन लेके बैठा दो और एक को गीता लेके बैठा दो, कहाँ लोग जाएंगे। उससे पता चलेगा कि श्रद्धा कहाँ विकसित है। आप जानते हैं कि बचपन में एक संस्कार होता है, जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, वैष्णव लोग करते हैं कई बार उसको, कि एक भगवत गीता सामने रख देते हैं और एक थोड़े से पैसे रख देते हैं, कुछ कुछ आर्टिकल रख देते हैं और देखते हैं कि बच्चा कहाँ जाएगा। अब उस बच्चा क्या है, वो तो बच्चा ही है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि बच्चे की एक विशेष प्रकार की श्रद्धा है, क्योंकि ये श्रद्धा अभी थोड़ी है, ये श्रद्धा तो जन्मों की है। हमने जो श्रद्धा विकसित करी, हम यही चर्चा कर रहे थे, तो जन्मों की श्रद्धा है, क्योंकि हमारा वही मन बुद्धि अहंकार जन्म जन्मांतर तक, बर्थ आफ्टर बर्थ वही बना रहता है। इसलिए ये संस्कार किया जाता है कि बच्चा नोट की तरफ जाएगा या बच्चा गीता की तरफ जाएगा, किधर को जाएगा। ये हमने पहले भी चर्चा करा। तो ये जो विशेष प्रकार की श्रद्धा है, ये हम डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो हमें सुनना पड़ेगा, और हम प्रभावित होने का डिसीजन भी हमारा है कि हम किससे प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, हमारे चारों तरफ हर तरह के लोग मिलेंगे, हो सकता है 9 लोग बुरे हों, एक आदमी अच्छा हो, बट वो अच्छा आदमी हम पहचान कर रहे हैं, और पहचान के भी हम कर क्या रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं हम। हाँ, हाउ रेयर इट इज़। मैं अब कई बार बोलता हूँ आपको कि आप एक ऑब्सीन वीडियो बनाइए, क्लिप, और उसको यूट्यूब में रिलीज़ कीजिए। हालांकि रिलीज़ आजकल उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, समहाउ जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस अलाउड है उसके अंतर्गत आपने एक ऑब्सीन वीडियो बनाई, आप उसके व्यू देखिए 1 घंटे बाद, और एक भगवद्गीता के प्रवचन पे आप वीडियो बनाइए और उसके व्यू देखिए, रोना आ जाएगा आपको सच्चाई देख के, क्योंकि हमने विशेष प्रकार की श्रद्धा डेवलप करी है। तो क्या ये श्रद्धा को श्रद्धा बोलना चाहिए? अर्जुन का यही प्रश्न है कि भगवान क्या ये श्रद्धा है? बड़े, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड आदमी है, बड़े इंटेलिजेंट लोगों का प्रश्न उत्तर हो रहा है, तो इसलिए बड़े तरीके से हो रहा है, अच्छे अच्छे शब्दों को प्रयोग किया जा रहा है। श्रद्धा वर्ड बोल रहे हैं अर्जुन, इनडायरेक्टली अर्जुन बोल रहे हैं भगवान थोड़ा क्लैरिफाई करो, क्या ये वास्तविक श्रद्धा है? हाँ, और हमने अर्जित करी। भगवान ने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि एक तो इसको हम अर्जित करते हैं, सबसे पहले तो हम किसी दूसरे पे दोष ना लगाएं। अब बीच में प्रभुपाद बहुत अच्छा बोलते हैं कि एक बात समझ में नहीं आती कि हम तो भगवान के अंश हैं, ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातना। हाँ, तो हमारी श्रद्धा तो वैसी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भी सच्चिदानंद हूँ, आप भी सच्चिदानंद हैं, तो हमारी श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए कायदे से, क्योंकि उनके अंश हैं हम।
नेचुरल होना चाहिए हमारे लिए। जैसे बच्चे के अंदर नेचुरल है माता पिता से अटैचमेंट, तो हमारे अंदर ये नेचुरल क्यों नहीं है भगवान से अटैचमेंट, अगर हम उनके अंश हैं तो? क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, उसकी पत्नी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसके परिवार बन जाता है कई बार, और वो इस संसार की भाग दौड़ में बिजी हो जाता है, तब वो अपने माता पिता को ही भूल जाता है कि नहीं? हाँ, उसी तरह से हम लोग भी इस संसार में एकत्र करने में लगे हुए हैं बहुत कुछ, और इस चक्कर में हम भी अपने माँ बाप को भूल गए, हम अपने परम माँ बाप को भूल गए। इसलिए हाँ, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अगली लाइन में भगवान कहते हैं ममे, अरे मेरे ही बच्चे थे, ममे वांछो जीव लोके, लेकिन कठिन प्रयत्न कर रहे हैं मन के साथ, 5 इंद्रियां मिल के 6 कठिन प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्षरत हैं। ये समस्या है। ये हमने श्रद्धा विकसित कर ली। कौन सी श्रद्धा? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हम प्रकृति को जीतने के लिए निकल गए हैं, टू लॉर्ड इट ओवर, प्रभुत्व जमाने, अपना विस्तार करने के लिए, अपने घर का विस्तार, अपनी संपत्ति का विस्तार, अपने परिवार का विस्तार, समाज का विस्तार। मन संकुचित हो गया है, बुद्धि संकुचित हो गई है, हमने बहुत विस्तार कर लिया है। तो इस कारण से ये समस्या है कि हम उस ओरिजिनल संबंध को भूल गए हैं, उस ओरिजिनल श्रद्धा जो कि नेचुरल है, जैसे मैंने बताया होनी चाहिए थी, क्योंकि हम अंश हैं तो नेचुरल होना चाहिए था, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। और अननेचुरल चीज़ें नेचुरल बन गई हैं हमारे लिए। किसी को कोई आंसर करो, चाय पियोगे? चाय पीना तो नेचुरल है, हाँ पिएंगे। नेचुरली वर्ड सुना आपने? नेचुरली, वो नेचुरली नहीं है, वो हैबिचुअली है, हम अक्सर बोलते हैं। हमने उस गलत चीज़ों की श्रद्धा डेवलप कर ली है। तो हम ओरिजिनली भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना हमारा नेचुरल कार्य होना चाहिए, उनसे अटैचमेंट हमारा नेचुरल स्वभाव होना चाहिए था। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए हमने श्रद्धा डेवलप कर ली है। इन्हीं श्रद्धा के बारे में भगवान आगे बताने वाले हैं कि ये श्रद्धाएं कितनी प्रकार की हैं, इन श्रद्धाओं का मतलब क्या है, क्या ये सारी श्रद्धा सही श्रद्धा है? इनको वर्ड तो श्रद्धा बोला जा रहा है, जैसे आजकल वर्ड बोला जाता है मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, मैं भी बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ। तो क्या ये वास्तविक पूजा पाठ कही जानी चाहिए? यही क्या कर्म कांड में और धर्म में, हाँ, भक्ति में कोई अंतर होना चाहिए? ये सब बराबर ही हैं? ये अर्जुन का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम इसको समझेंगे, लेकिन आज हमने विशेषतः समझा कि हमारे चारों तरफ हर श्रद्धा के लोग हैं, लेकिन हमें कैसी श्रद्धा बननी है, इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। वी कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नॉन सेंसिकल पर्सन। हाँ, हमें अपने आप को केवल ऐसे लोगों से प्रभावित करने का प्रयास करना चाहिए, प्रभावित होना देना चाहिए जो कि हमारी चेतना को ऊपर लेके जाए, ना कि यूजलेस लोगों के लिए जो हमारी चेतना को नीचे लेके जाए। इतना बेचारा, इतना शरीफ, इतना हम्बल बनने की ज़रूरत नहीं है। ये हम्बलता नहीं है, ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये कायरता है, ये मूर्खता है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।